गांव का वो पुराना टूटा फूटा घर जिसकी छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं और दीवारों पर दरारें साफ नजर आती थीं। वहीं कोने में लकड़ी की एक कमजोर खाट पर अमन की माँ सुनीता लेटी थी। उनकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, मानो कोई दीपक बुझने से पहले अंतिम लौ जला रहा हो। अमन बाहर से थका हारा आया। वह दिन भर शहर की दुकान में मेहनत करता था ताकि अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद सके, लेकिन रोज रोज की गरीबी और परेशानियों ने उसे तोड़ दिया था। अम्मा, आज फिर मालिक ने पैसे नहीं दिए, बोले अगले महीने देंगे। बूढ़ी माँ ने बेटे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मगर अमन जानता था उसकी माँ ठीक नहीं थी। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी और पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब अमन काम से लौटा तो माँ बेहोश पड़ी थी। उसने हड़बड़ी में उन्हें हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अम्मा उठो ना, देखो मैं आ गया। लेकिन सुनीता अब नहीं उठने वाली थी। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अमन रोने लगा, लेकिन उसे माँ के सिरहाने एक चिट्ठी मिली। बेटा अमन, मुझे माफ कर देना कि मैं तेरी तकलीफें कम नहीं कर पाई। मैं जानती हूँ तेरा हर दिन संघर्ष में बीतता है, लेकिन मुझे तुझ पर गर्व है। तूने कभी हार नहीं मानी। एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका बेटा नेक दिल और मेहनती हो। मेरी चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी तुझे आशीर्वाद देती रहूंगी, तेरी माँ। अमन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने माँ की चिट्ठी सीने से लगा ली और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने कसम खाई कि वह अपनी हालात से हार नहीं मानेगा। उसने दिन रात मेहनत की, अपने मालिक से पैसे वापस लिए और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। माँ की यादें उसे हर रोज हिम्मत देती और एक दिन उसने अपना खुद का स्कूल खोल दिया ताकि कोई और अमन अपनी माँ के इलाज के लिए मजबूर न हो। अमन की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। माँ की चिट्ठी ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और अपने छोटे से स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। गरीबी अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन गांव का जमींदार रघु ठाकुर उसके स्कूल आया। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। अमन, ये जगह मेरी जमीन पर बनी है। अगर तुझे स्कूल चलाना है तो किराया देना पड़ेगा। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्कूल का किराया? वह तो बमुश्किल बच्चों की किताबें जुटा पाता था। लेकिन ठाकुर साहब, ये जगह तो सालों से हमारी है। मैंने अपनी माँ के नाम पर यह स्कूल खोला है ताकि गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। हाँ, हमदर्दी से पेट नहीं भरता। अमन, अगर किराया नहीं दिया तो मैं ये जगह खाली करवा दूंगा। अमन ने अपने दोस्त रवि से सलाह ली। रवि, अब क्या करूं? माँ का सपना पूरा करने के लिए ये स्कूल बहुत जरूरी है। अमन, हमें पूरे गांव को साथ लाना होगा। अगर सब मिलकर आवाज उठाए तो ठाकुर कुछ नहीं कर सकेगा। अमन को रवि की बात सही लगी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी परेशानी बताई। गांव के बुजुर्गों को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ठाकुर हमेशा गरीबों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई और ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई। जब ठाकुर ने देखा कि पूरा गांव अमन के साथ खड़ा है तो वह पीछे हट गया। ठीक है, अगर तुम सब इसे बचाना चाहते हो तो मैं पीछे हट जाता हूँ। अब अमन का स्कूल सुरक्षित था, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। किताबें कम थीं, छत टपकती थी और बच्चों के पास बैठने के लिए ठीक से बेंच भी नहीं थे। तभी एक दिन अमन को माँ की पुरानी संदूक में एक और चिट्ठी मिली। बेटा, अगर तू कभी मुश्किल में पड़े तो याद रखना, इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब तू किसी अच्छे मकसद के लिए खड़ा होगा तो दुनिया खुद तेरा साथ देगी। अमन को माँ की बात याद आई। उसने शहर जाकर मदद मांगने का फैसला किया। अमन शहर गया और वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ की आखिरी चिट्ठी और उसके संघर्ष को सुनकर कई दयालु लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने किताबें दी, किसी ने छत ठीक करवाने के लिए पैसे भेजे और कुछ शिक्षकों ने भी स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जताई। धीरे धीरे अमन का स्कूल एक पहचान बनाने लगा। अब वहाँ केवल गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। अमन ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। कुछ साल बाद अमन का स्कूल अब एक बड़ा शिक्षण केंद्र बन चुका था। वह अब सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि गरीब किसानों और महिलाओं को भी पढ़ाता था। उसके गांव में कोई अशिक्षित नहीं था। एक दिन जब अमन स्कूल की दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था तो उसकी आंखें भर आईं। उसने माँ की चिट्ठी अपने सीने से लगाई और कहा, अम्मा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आपका सपना पूरा कर दिया मैंने। शिक्षा, कभी भी मुश्किलों से हार मत मानो। माँ बाप का आशीर्वाद,
सबसे बड़ी ताकत होती है। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। जिंदगी हमें बार बार गिराएगी, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इससे प्रेरणा ले सके। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, मुश्किलें आती हैं लेकिन हारने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए।